भारतीय शैक्षणिक जगत के लिए गर्व का क्षण है। प्रख्यात कंप्यूटर वैज्ञानिक और डिजिटल डिप्लोमेसी विशेषज्ञ डॉक्टर डीपी शर्मा को यूनेस्को की बहुप्रतीक्षित विज्ञान और नवाचार यानी कि साइंस एंड इनोवेशन रिपोर्ट के लिए मुख्य लेखक नियुक्त किया गया है। यह रिपोर्ट विज्ञान और तकनीकी नवाचार में सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच डिजिटल डिवाइड विषय पर केंद्रित होगी। इस वैश्विक जिम्मेदारी के तहत डॉक्टर शर्मा वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचारों के तुलनात्मक परिदृश्य का व्यापक अध्ययन नेतृत्व करेंगे। जानकारी दे दें कि यूनेस्को प्रत्येक 5 वर्ष में इस प्रकार की उच्च स्तरीय रिपोर्ट प्रकाशित करता है जो अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुख्य लेखक के रूप में डॉक्टर शर्मा अलग अलग प्रशासनिक ढांचों में नवाचार की प्रकृति और प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। विशेष ध्यान विकासशील देशों में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और निजी स्टार्टअप्स के बीच डिजिटल तालमेल पर होगा। रिपोर्ट का उद्देश्य सरकारी नीतियों और निजी क्षेत्र की तकनीकी इनोवेशंस के बीच संतुलन स्थापित कर सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए रणनीतिक रोडमैप तैयार करना है। माना जा रहा है कि यह पहल ग्लोबल साउथ की आवाज को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार एसटीआई के अंतर्राष्ट्रीय विमर्श में और सशक्त करेगी। जानकारी दे दें कि डॉक्टर शर्मा का करियर उत्कृष्ट शोध और नवाचार पर आधारित रहा। उनके नाम 28 अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकें, 6 पेटेंट और 206 से अधिक शोध पत्र दर्ज हैं। वे वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी से जुड़े डिजिटल डिप्लोमेसी विशेषज्ञ हैं और यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कई प्रतिष्ठित संस्थानों में अनुसंधानात्मक सलाहकार के रूप में कार्यरत है। अब तक उन्हें 68 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं जो कंप्यूटर विज्ञान और पुनर्वास तकनीक के क्षेत्र में उनके योगदान को याद दिलाते हैं। आपको बता दें, शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ साथ डॉक्टर शर्मा सामाजिक सरोकार में भी सक्रिय हैं। वे स्वच्छ भारत मिशन के राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नामित किया गया था। यूनेस्को में उनकी नियुक्ति न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि है बल्कि भारत के लिए भी एक गौरवपूर्ण अवसर है जो वैश्विक तकनीकी समानता और डिजिटल कूटनीति के क्षेत्र में देश की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। I am associated with the United Nations Development Program as digital diplomat and professor of research. And actually, right now I'm speaking from India, but I would be relocating from one place to another place. Suppose we have a meeting, and if my or some other people's next schedule is clashing, and what kind of remedial action are you providing? Some sort of record of the meeting so that we can follow up the guidelines in the discussion and discourse in the meeting, and accordingly we design our chapters. This is my question number 1. Question number 2 is, for example, we are just going to draft the outline and the detailed content along with the data analysis, perspective analysis, and different other issues. And which kind of plagiarism tool is going to be used by you, so that accordingly we have to check each and everything before drafting, because nowadays Turnitin engine is making or just floating the different kind of alerts. For example, I'm writing completely from my mind, but it is imitating because still it is not matured. It is showing this is the 70% or the 80% content is AI. However, I have never used AI, for example, because this is still not perfect, because I am from the ICT background and I am one of the co-developer of LLMs. That's why I want to ask which kind of plagiarism engine going to be used by UNESCO. So accordingly, we have to align before submitting the content to the competent authority.